जब से शरद पवार ने इस्तीफा दिया है तब से महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग तरह का ही भूचाल मचा हुआ है। पर्दे के पीछे की कहानी आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया है इसके पीछे क्या कोई दबाव था। आखिर सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं उनको क्या पद मिलेगा। अजित पवार जो भतीजे हैं शरद पवार के उनको क्या पद मिलेगा। क्या सुप्रिया सुले अजित पवार दोनों चाहते थे कि शरद पवार इस्तीफा दे दे। क्या इसके पीछे मोदी और अमित शाह का तो नहीं कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान है। ये तमाम चीजें बताएंगे और इन सब चीजों का साइड इफेक्ट क्या है। आखिर इसी वक्त क्यों शरद पवार ने इस्तीफा दिया, इस विषय में बात करेंगे और आगे ये भी बात करेंगे कि एकनाथ शिंदे ने क्या बड़ा खुलासा किया है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि शरद पवार इस वक्त इस सिचुएशन में जो इस्तीफा देने का विस्फोट हो रहे हैं यह अपने आप में बहुत ही शोचनीय है। हवा तो उड़ रही थी, लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि शरद पवार बहुत जल्द इस्तीफा दे दें, शरद पवार राजनीति से बिल्कुल साइड हो जाएं, और वो हो भी गया। सुप्रिया सुले ने ये बात कही थी कि 15 दिन में कुछ 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं। एक तो हो गया, एक तो विस्फोट हो गया जो आपने देखा, तुरंत इस्तीफा दे दिया शरद पवार ने। लोग सोचने लगे, पार्टी के लोग सोचने लगे कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो ये तो बड़ा विस्फोट हो गया 15 दिन के अंदर। एक और विस्फोट होने वाला है दोस्तों, जो बीच में संजय राउत आ करके फुदक रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं 15 दिन के अंदर पूरी सरकार बदल जाएगी। अब आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं संजय राउत। हालांकि ये तो 1 साल से बोल रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे ने बगावत करी थी तो संजय राउत उस वक्त भी बोले थे कि यह सरकार 15 से 20 दिन में गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सरकार चली। खैर, संजय राउत की बात को तो ऐसे भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनको साइड करते हैं। वो तो डेथ वारंट ही निकालने लगते हैं बातों बातों पे, तो उनकी बात को जरा साइड रखते हैं। बात करते हैं सुप्रिया सुले की। सुप्रिया सुले ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। पहले शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो सुप्रिया सुले को क्या पद मिलेगा, पहले ये आप जान लीजिए। शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो सुप्रिया सुले को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये खबरें चल रही हैं। इस पे बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अब बात करते हैं अजित पवार। पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं अजित पवार क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं महाराष्ट्र के। बहुत तरह की बातें चल रही हैं मीडिया में। तो दोस्तों, अजित पवार के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री के लिए नामांकन उनका जा सकता है, वो बन सकते हैं। यानी आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री के पद पे वो जा सकते हैं। और उन्होंने ये बात भी बोला था कि मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है अजित पवार का। शरद पवार ने कुछ दिन पहले बोली थी कि एक बयान दिया था कि रोटी को समय रहते पलट देना चाहिए, नहीं पलटने पे वो जल जाती है। यानी इस बयान से इशारा दीजिए कि समय रहते इस्तीफा दे दीजिए और जो उम्मीदवार है बनने लायक है उसको बनाइए। यानी यहां पे आप भाई भतीजावाद को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं समझ में आता है। तो दोस्तों, यहां पे शरद पवार जो हैं वो एक उम्रदाज व्यक्ति हो चुके हैं। 82 साल एक उम्र होती है और अच्छा खासा उनका पार्टी में पकड़ रहा है, लोगों में पकड़ रहा है कि पार्टी को कैसे चलाना है। अगर पार्टी में मतभेद हो जाए तो कैसे पूरी तरीके से निकलना है, ये शरद पवार को बहुत अच्छे से आता है। वो संकट मोचन के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके ऊपर खुद संकट मंडरा रहे हैं। अब बात करते हैं यहां पे दोस्तों कि एक सवाल और उठ रहे हैं इसमें कि जो अभी इस वक्त जो लोकसभा चुनाव भी आने को है, इस वक्त आखिर क्यों शरद पवार ने इस्तीफा दिया। क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान तो नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि शरद पवार इस्तीफा देके अजित पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अजित पवार ऐसा बता रहे हैं कि 40 विधायक उनके पास है, वो बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बना ले। तो सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी चाहेगी कभी एनसीपी के साथ गठबंधन करने का। सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जवाब को भी।
क्या सच में चाहेगी कभी बीजेपी की एनसीपी के साथ गठबंधन कर दे, वही एनसीपी जो भ्रष्टाचारी में लिप्त था? अब यहां पे दोस्तों खुलासा करता हूं कि एकनाथ शिंदे जी ने क्या खुलासा किया है। एकनाथ शिंदे के बहुत खासम खास उदय सामंत जी ने खुलासा किया है, और ऐसा खुलासा किया है जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। उन्होंने यह कहा है कि उद्धव गुट के 13 विधायक और एनसीपी के 20 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। यह बड़ा खुलासा, यह बड़ी बात मैं आप लोगों के बीच में ब्रेक कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा तख्ता पलटने वाला है राजनीति में। अब जब एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के 13 विधायक और एनसीपी के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो पार्टी तो पूरी तरीके से बदल जाएगी। ऑलरेडी पहले से 40 से 45 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, और अगर सुप्रीम कोर्ट झटका भी दे देती है, जो फैसला आने वाला है कि 16 विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी, अगर झटका भी दे देती है तो उद्धव ठाकरे के 13 विधायक और एनसीपी के 20 विधायक मिलकर के कितने होते हैं? 33 विधायक। यानी ये 33 विधायक एकनाथ शिंदे के अगर समर्थन में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि सरकार एकनाथ शिंदे के ही रहेगी, बीच में कोई नहीं आएगा। ना एनसीपी आएगा, ना उद्धव ठाकरे की शिवसेना आएगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो ऐसे ही बीच में गर्त में गिरी हुई है, उनके पास तो ऐसे ही टूटी फूटी सरकार चल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं यही मानूं कि एकनाथ शिंदे अपनी पकड़ राजनीति में अच्छा खासा इन्होंने बना रखा है। वो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है, टिप्पणियां करी जा रही हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है कि आप सरकार में मत रहिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि बीजेपी नहीं चाहती है कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे। रीजन यह है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी यानी देवेंद्र फडणवीस दोनों की जोड़ी को नरेंद्र मोदी जी ने समर्थन दिया है, और वो चाहते हैं कि यह राम लक्ष्मण की जोड़ी हो और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करे। और एक बात यहां पे यह भी क्लियर करूंगा कि एनसीपी जो शरद पवार मुखिया हैं, इनके हमेशा शुरू से विरोधास्पद बयानबाजी रही है और कभी दोनों के में टकराव रहे हैं। लेकिन एक बात और अंदर की मैं बताता हूं कि शरद पवार खासम खास हैं एकनाथ शिंदे के। एक पल याद होगा आपको, याद दिलाना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे ने ही ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, और वहां पे शरद पवार भी थे, और पीछे भी ये बात उन्होंने कहा था कि कभी कभी शरद पवार मुझे कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे विश्वासघात करेंगे शरद पवार के साथ, जब उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो। लेकिन उनकी बॉन्डिंग सिर्फ शरद पवार से, अजीत पवार से नहीं है। तो अब देखने में यह लगता है कि अब आने वाला समय कौन मुख्यमंत्री होगा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे कि बीजेपी से कोई अगला होगा? यह सवाल सबके मन में उठ रहा है। धन्यवाद।